हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का हम लोग का टॉपिक है डायनाइट्रोजन। ठीक है, डायनाइट्रोजन के बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ेंगे कि ये किस प्रकार से प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि डायनाइट्रोजन जो है हवा में 78% पाया जाता है। ठीक है, तो 78% डायनाइट्रोजन यानी कह सकते हैं कि बहुत ही भारी मात्रा में होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग इस खुले हवा से कैसे प्राप्त करेंगे इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं कि जो खुला हवा में है, ठीक है, उस हवा से हम क्या करते हैं, उसको यानी नाइट्रोजन को लेते हैं और नाइट्रोजन ले करके हम लोग उसको कंप्रेस करते हैं। ठीक है, और वो लिक्विफिकेशन कहलाता है। जैसे इसको कंप्रेस करोगे टेम्परेचर कम करते हुए, तो उस प्रक्रिया को हम क्या करते हैं, लिक्विफिकेशन करते हैं। ठीक है, तो लिक्विफिकेशन से क्या होगा कि हमको डायनाइट्रोजन जो है आसानी से भारी मात्रा में हम कलेक्ट कर सकते हैं हवा से। ये पहले से प्रिपेयर है, सिर्फ इसको हमको कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं हवा को और टेम्परेचर को कम करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या करते हैं कि यानी लिक्विफिकेशन। ठीक है, और लिक्विफिकेशन जब हम केवल टेम्परेचर को कम करते हुए किसी चीज को लिक्विफाइड करते हैं तो उसको कहते हैं डिस्टिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो उसका विशेष डिस्टिलेशन है और वो डिस्टिलेशन कहलाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि यहाँ पर और भी हवा में मौजूद होने वाले गैसेस हैं। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन है, कॉमन कह सकते हैं ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। तो आप जैसे ही इसको कंप्रेस करोगे या तो फिर लिक्विफिकेशन करोगे फ्रीजिंग करते हुए, है ना, टेम्परेचर को कम करते हुए, तो हो सकता है कि आपको पहले ऑक्सीजन मिल जाए, ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन मिले। तो यहाँ पर यही होता है घटना कि जैसे ही 90 केल्विन पर आता है, ठीक है, तो वहां पर आपको एक लिक्विड मिलता है। उस लिक्विड का नाम है दैट मीन्स ऑक्सीजन। ठीक है, फिर उससे आपको टेम्परेचर को कम करना होता है। जैसे ही आप 90 के आसपास आ जाते हो, तो 90 के आसपास आते हो तो आपको ऑक्सीजन मिलता है। फिर आकर के जो है यानी उसे कम करते हो तो 77.2 केल्विन पर जैसे ही आप आ जाते हो तो आपको लिक्विड डायनाइट्रोजन मिलना शुरू होता है कि नहीं। ठीक है, तो आज का हम लोग का हेडिंग होगा डायनाइट्रोजन। ठीक है, तो डायनाइट्रोजन हम लोग जान रहे हैं कि इसका फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला N2 होता है और ये जो है 78% पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, आप ये सभी को जानते हैं कि 78% इन एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर में 78% पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रिपरेशन जो है, ठीक है, वो प्रिपरेशन है प्रिपरेशन फ्रॉम एयर। प्रिपरेशन फ्रॉम एयर, एयर से हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, बाय लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये दो मेथड है जिससे आप लिक्विड डायनाइट्रोजन को प्राप्त करते हो। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे इसको, जो ये जो हम लोग देख रहे हैं कि ये किस प्रकार से, तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि ये 77.2 केल्विन आएगा, टेम्परेचर लो होगा, तो आपको इस टेम्परेचर पर क्या मिलेगा, N2 ये लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, उससे पहले आपको क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलेगा। जैसे ही आप 90 केल्विन पर आते हो, ठीक है, तो 90 केल्विन पर आते हो तो आपको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसका जान सकते हैं कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 77.2 केल्विन डायनाइट्रोजन का होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 90 केल्विन के आसपास होता है। ठीक है, तो 90 केल्विन दैट मींस हम जैसे ही टेम्परेचर कम करते चले जाते हैं तो कम सबसे पहले कौन आएगा, 90 केल्विन आएगा। तो 90 केल्विन आपको कौन मिल जाएगा, ऑक्सीजन मिलेगा। फिर उससे कम करोगे टेम्परेचर को तो फिर क्या मिलेगा आपको, 77.2 जैसे ही आओगे
तो डायनाइट्रोजन मिलता है। ठीक है, तो ये दो जो है मेथड जो है कह सकते हो कि लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा यानी डायरेक्ट हवा से यानी डायनाइट्रोजन को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो अगला जो हम लोग का मेथड होगा कुछ केमिकल रिएक्शन के माध्यम से कर सकते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन है, सबसे पहला केमिकल रिएक्शन जो है जैसे कि हम लोग इसको यानी अमोनियम क्लोराइड को सोडियम, ठीक है, नाइट्राइट से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, सोडियम नाइट्राइट से रिएक्शन करेंगे तो ये जाकर के आपको यानी नाइट्रोजन मिलेगा। ठीक है, प्रिपरेशन कर रहे हैं किसका, डायनाइट्रोजन का। तो डायनाइट्रोजन आप देखिए यहाँ पर साथ में क्या देगा, वाटर देगा, H2O मिलेगा, फिर जाकर के ये सोडियम क्लोराइड देगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl आप इसको बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पर है, फिर नाइट्रोजन 2 यहाँ पर हो गया। ठीक है, नाइट्रोजन यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है। ठीक है, इस प्रकार से कंबाइन किया तो आपका सोडियम भी बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है, रह गया हाइड्रोजन 4 हो गया। तो यहाँ पर आपको सिर्फ 2 लगाने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप इसको बैलेंस कर लेते हो। ठीक है, फिर इसको आगे हम लोग जब रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, दैट मीन्स अमोनियम NH4Cr2O7 अमोनियम डाइक्रोमेट के नाम से जाना जाता है। इसको डायरेक्टली हम लोग हीट कर देते हैं। ठीक है, इसको अगर आप हीट करते हो तो हीट करने पर क्या मिलेगा, दैट मीन्स N2 गैस मिलेगा और Cr2O3 मिलेगा। ठीक है, Cr2 और O3 प्लस वाटर मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से फिर अगला जो ये इसमें क्या मिलता है कि दोनों गैस मिलता है, इसमें मिक्सिंग मिलता है, जैसे NO गैस मिलता है और HNO3 गैस मिलता है। तो इसको प्यूरिफाई करने के लिए नाइट्रोजन को प्यूरिफाई करोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ लोगे यानी H2SO4 को पानी में घोलोगे और साथ में यानी सोडियम डाइक्रोमेट लोगे, सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम डाइक्रोमेट के साथ इसको जब डिजोल्व कर दोगे तो आपको प्योर नाइट्रोजन मिलेगा, यानी ये प्योर नाइट्रोजन फिर ये जो है इसको एब्जॉर्ब कर लेगा सॉल्यूशन। फिर जाकर के थर्ड जो होगा आपका प्रिपरेशन डायरेक्टली आप बेरियम, ठीक है, बेरियम एजाइड को जो है इसको आप हीट कर देते हो। यहाँ पर इसको भी आपने इसको हीट किया है, फिर जाकर के हीट करेंगे तो यहाँ पर प्योर नाइट्रोजन गैस मिलेगा और साथ में आपको जो है ये बेरियम मिल जाएगा, बेरियम मेटल के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको 3 दूना 6 कर देते हैं तो यहाँ पर 3 कर देते हैं, तो ये इस प्रकार से बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो है इसको प्राप्त कर लेते हो। ठीक है, ये सभी जो है लेबोरेटरी में तैयार किया जाता है। ठीक है, इसको आप लेबोरेटरी में तैयार कर सकते हो केमिकल रिएक्शन करवा करके। तो इस प्रकार से जो है हम लोग डायनाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं।